दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंहासन बत्तीसी की दूसरी कहानी के बारे में, जिसका नाम है धूर्त तपस्वी। तो अगले दिन अपने हठ के कारण जैसे ही महाराजा भोज उस सिंहासन पर वापस विराजने की कोशिश करते हैं, दूसरी परी उनके सामने प्रकट होती है और उन्हें यह करने से रोकती है और ये दूसरी कहानी शुरू करती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य वन में शिकार करने गए। वहाँ उन्होंने एक साधु को देखा जो तपस्या कर रहा था। उन्होंने उसे प्रणाम किया और लौटने लगे। अभी वह वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि साधु ने पुकारा, रुको पुत्र, तुम्हारी विनम्रता और शिष्टता देखकर मैं प्रसन्न हुआ। लो यह फल, इसे अपनी रानी को खाने को दे देना। तुम्हें तेजस्वी एवं यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने फल ले लिया और वह वापस लौट पड़े। महल में पहुंचकर उन्होंने वह फल रानी को खाने को दे दिया, लेकिन रानी ने वह फल सहेज कर रख लिया। राजा विक्रमादित्य रानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी का प्रेम संबंध नगर कोतवाल से है, यह बात राजा को ना मालूम थी। नगर कोतवाल के यहाँ तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हो, यह सोचकर रानी ने वह फल नगर कोतवाल को दे दिया। इधर नगर कोतवाल का आना जाना राजनर्तकी के यहाँ भी था, सो उसने वह फल राजनर्तकी को दे दिया। राजनर्तकी ने सोचा, वह फल उसके किस काम का, इस चमत्कारी फल के सच्चे अधिकारी तो राजा विक्रमादित्य हैं। उनके यहाँ पुत्र होगा तो राजा विक्रमादित्य के बाद वह राज्य की देखभाल अच्छी प्रकार से कर सकेगा। यह सोचकर राजनर्तकी दरबार में गई और अकेले में उसने यह फल राजा को दे दिया और उसके गुण भी बताए। फल को पुनः अपने हाथों में देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने राजनर्तकी से पूछा, यह फल उससे कहाँ से मिला? तो उसने सारी जानकारी उन्हें बता दी। राजा को यह समझते देर न लगी कि उनकी पत्नी के संबंध नगर कोतवाल के साथ हैं। उन्होंने तुरंत जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा। रानी नाटकीय स्वर में बोली, मैंने तो वह फल उसी दिन खा लिया था। तब यह क्या है? क्रोधित राजा ने वह फल उसके सामने कर दिया। पत्नी की कृतज्ञता से दुखी राजा विक्रमादित्य उसे छोड़कर जंगल में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। इधर रानी ने भी अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए आत्महत्या कर ली। जब इस बात की सूचना देवराज इंद्र को मिली कि विक्रमादित्य राजपाट त्याग कर जंगल में कठोर तपस्या करने लगे हैं, तो वह बड़े चिंतित हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के राज की रक्षा के लिए अपना एक देव भेज दिया। वह देव राजविहीन उज्जैनी की रक्षा करने लगा। काफ़ी समय बाद विक्रमादित्य का मन पुनः संसारिकता की ओर लौटा, तो वह अपनी नगरी उज्जैनी की ओर बढ़ चले। जब वे अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने जा रहे थे, तब इंद्र के भेजे हुए देव ने उन्हें ललकारा, तू कौन है और इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? राजा बोलते हैं, मैं यहाँ का राजा विक्रमादित्य हूँ, लेकिन तू कौन है मेरा रास्ता रोकने वाला? मैं देवराज इंद्र का भेजा हुआ देव अज्ञा हूँ और इस राज्य की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तू सचमुच यहाँ का राजा है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध कर, तब आगे बढ़। राजा विक्रमादित्य ने उसकी ललकार को स्वीकार कर लिया। कुछ देर तक जूझने के बाद अज्ञा देव ने हार मान ली। परास्त देव बोला, मैं मान गया कि तू ही राजा विक्रमादित्य है। मैं आज से तेरे अधीन हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुझे सावधान करना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म का तेरा एक शत्रु योगी के रूप में यहाँ है, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक तप कर रहा है। अगर तूने उसे समाप्त कर दिया तो वर्षों तक प्रजापालक सम्राट बनकर निसंकट ही राज करेगा। फिर उस योगी का पता ठिकाना बताकर देव ने वहां से विदा ली। राजा विक्रमादित्य ने पुनः अपना राजपाट संभाल लिया। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य के दरबार में एक योगी आया। यह राजा विक्रमादित्य का वही पूर्व जन्म का शत्रु था, जिससे अज्ञा देव ने उसे सावधान किया था। उसने राजा को एक अद्भुत फल दिया। उस फल को काटने पर उसमें से एक बहुमूल्य रत्न निकला। राजा ने योगी से कहा कि उसकी जो इच्छा है बताए, अवश्य पूर्ण की जाएगी। राजन, कुछ देने की बात है तो चलकर मेरी मदद कर दीजिए, योगी ने कहा। राजा वचनबद्ध थे। वह योगी के साथ चल दिए। काफ़ी देर चलने के बाद एक शमशान में पहुंचकर योगी ने एक पेड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, उस पेड़ पर बेताल नाम का एक शव लटका हुआ है। मैं जो सिद्धि कर रहा हूँ उसमें उस बेताल की ज़रूरत पड़ेगी। तुम उस बेताल को पेड़ से उतार कर ले आओ।
राजा उस पेड़ के नीचे गए और उल्टे लटके बेताल को उतार कर कंधे पर लाद कर जाने लगे। रास्ते में बेताल उन्हें कहानी सुनाने लगा। बेताल की कहानी पहेली के रूप में थी। पहेली का उत्तर बताने पर बेताल उनके कंधे से उतरकर उड़ गया और फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने बेताल को 24 बार पेड़ से उतारा, लेकिन 24 बार बेताल उन्हें कहानी सुनाकर बातों में लगाकर आज़ाद होता रहा। 25वीं बार जब राजा विक्रमादित्य उसे लेकर चलने लगे तो बेताल बोला, जिस योगी के पास मुझे तू ले जाने की कोशिश कर रहा है ना, वह धूर्त और कपटी है। वह तंत्र साधना कर रहा है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तू मुझे लेकर वहाँ जाएगा तो वह तुझे देवी के चरणों के नीचे सिर झुकाने के लिए कहेगा। जैसे ही तू सिर झुकाएगा तो वह तलवार से तेरी गर्दन काटकर देवी के चरणों में चढ़ा देगा, क्योंकि सिद्धि प्राप्ति के लिए योगी को तेरी बलि की ज़रूरत है। जैसे ही तेरी बलि चढ़ेगी उसकी सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। विक्रमादित्य ने बेताल को धन्यवाद दिया और उस धूर्त योगी का अंत करने में मदद मांगी। तब बेताल ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राजा विक्रमादित्य जब बेताल को कंधे पर लादे तांत्रिक योगी के सामने पहुँचे तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरी कामना पूरी हुई, इसलिए तुम देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मुझे सिर झुकाना नहीं आता। अब तक तो सभी लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं, अतः देवी के सामने कैसे श्रद्धा प्रकट की जाए ये मुझे पता ही नहीं है। फिर जैसे ही तांत्रिक योगी ने अपना सिर झुकाकर श्रद्धा प्रकट करने का तरीका बताना चाहा, राजा ने तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बलि दिए जाते ही देवी प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। राजा को आशीर्वाद देते हुए बोली, मैं तेरी सुरक्षा के लिए 2 सेवक देती हूँ। दोनों ही बेताल हैं। ये हर समय तेरे साथ रहेंगे। जब तू इन्हें याद करेगा ये प्रकट हो जाएंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा वापस महल में लौट गए। तो इसी के साथ दूसरी कहानी का अंत होता है और दूसरी परी भी उड़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।